दोस्तों, आज हम चम्मच काजू 2 बड़े चम्मच है और किशमिश है। इन सबको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। किशमिश भी 2 बड़े चम्मच है। इसके लिए 3 बॉईल करके आलू ले लिया है। 1 कप मैंने लिया है पनीर, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इससे हम तैयार करेंगे कोफ्ते, जो बनेंगे एकदम मखमली रेशमी। तो पहले ये आलू मैंने प्री बॉईल किया हुआ है। 3 आलू छील के मैंने मैश कर लिया। अब डाल लेंगे पनीर जो हमने घिस के रखा हुआ है। इसको भी इसके संग हम मैश कर लेंगे। अब जो सामान हमने तैयार किया था इसमें डालने के लिए, वो चीज़ें हम इसमें डाल लेंगे। ये मैदा डाल लिया हमने। काजू जो छोटा छोटा काट लिया था हमने, ये आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हरी मिर्ची, ये भी हमने छोटा काट लिया है, बारीक काट लिया है। किशमिश भी हमने बारीक काटा है। जीरा पाउडर है और हरा धनिया है। दोस्तों, बहुत ही यम्मी डिश है ये। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल लेंगे। एज पर टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को इसमें हम डालेंगे कोफ्ते बनाने के लिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप इसको एक पार्टी डिश भी बोल सकते हैं। एक बार इस तरह से आप बना कर ट्राई कीजिए। इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल से थोड़ा सा चिकनापन भी होगा। हमारा तैयार हो गया। अच्छे से हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब इसके हम अपने इच्छा अनुसार लंबे गोल जैसे भी चाहें कोफ्ते तैयार कर लेंगे। मैं इसको गोल करूंगी। छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। इसी तरह से लेके सारे हम बाउल की तरह तैयार कर लेंगे कोफ्ते। बहुत ही डिलीशियस होते हैं ये। आपको खा के मज़ा आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई गेट टुगेदर पार्टी हो रही है, डेफिनेटली इसको आप बना सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल वगैरह पर भी बना सकते हैं। ये हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए। गैस ऑन कर ली हमने और रख लिया हमने कढ़ाई।
पहले तेल को अच्छे से गर्म करके फिर गैस को हम धीमे कर देंगे, नहीं तो कोफ्ते फटाफट जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तेल को गर्म करके और जो फ्लेम है उसे बिल्कुल लो मीडियम पर इसको चलने देना है, ध्यान रखेंगे। उलटते पुलटते कोफ्ते हमारे जले नहीं, ये फट से जल जाता है दोस्तों, इसीलिए मैंने कम डाला है, आपस में चिपकता भी है थोड़ा सा। अब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे एक पेपर नैपकिन पे। इसी तरह से सारे कोफ्तों को हमने तल लेना है और फ्लेम अपना ध्यान रखेंगे, फ्लेम बहुत हाई नहीं करना, लो मीडियम पर चलते रहना है और इस तरह से उलट पुलट कर इसको तल लेंगे। निकाल लिए कोफ्ते हमने, देखिए हल्के से तेल निकालते हुए इसका कोफ्तों को बाहर निकाल लेंगे। पेपर नैपकिन पे मैंने सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं। अब मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली। जो मैंने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए, वो पेस्ट मैंने तेल गरम करके उसमें डाल दिया। इसको चला लेंगे। ये बटर डाल लिया मैंने, हमारा ग्रेवी रेडी पर है। अब बटर डाल लिया अच्छे से, ये देखिए, और लास्ट में इसको हम डाल लेंगे क्रीम। इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ना बहुत लिक्विडी है और ना बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये ठीक है। जितनी मुझे चाहिए, मुझे इतनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग रोटी वगैरह से इसको खाएंगे। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। ये देखिए, सारे कोफ्तों को मैंने रख के ग्रेवी को ऊपर से डाल लिया। बहुत ही टेस्टफुल है ये सारे कोफ्ते। और दोस्तों, जैसे जैसे इसके अंदर ग्रेवी समाती जाएगी, ये और भी सॉफ्ट होते जाएंगे। अब ऊपर से हल्का सा क्रीम डाल देंगे जब इसको फाइनल सर्व करेंगे। तो आपकी ये रेडी है रेशमी कोफ्ते, जिसको आप पूड़ी, नान, रोटी, परांठा, इनफैक्ट चावल से भी इंजॉय कर सकते हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नीचे बेल का निशान रहता है, अगर अभी तक उसे ऑन नहीं किया तो ज़रूर ऑन कर लीजिए। अगर आपको नई स्नैक्स ट्राई करने अच्छा लगता है तो मैंने अभी हाल में ही एक हेल्दी स्नैक्स अपलोड किया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं।